एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ हम आज नए टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है। ये चीज़ें, यह वीडियो टॉपिक है कि आप एक स्टार सीड हैं। जी हाँ, आज हर कोई अपने आप को जानना चाहता है, किसी भी माध्यम से अपने आप के बारे में जानने की आपके अंदर एक उत्सुकता होती है। क्या आप एक स्टार सीड हैं? और स्टार सीड क्या होता है, कैसे लोग होते हैं, क्या उनकी लाइफ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में आज आपको जानना ज़रूरी होगा। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस अपने बारे में जानना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो के बारे में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। ठीक है, आप एक स्टार सीड हैं, आप मानते हैं आप एक स्टार सीड हैं। चलिए पता करते हैं स्टार सीड में क्या खूबियाँ होती हैं, क्या चीज़ ऐसी चीज़ होती है आप जो अपने आप को स्टार सीड मानेंगे और मानने में मजबूर। अपने आप को कई बार आप सोचते कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा जीवन का क्या ही उद्देश्य है। ठीक है, तो शुरुआत होती है इसी यहाँ से रीडिंग की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये मेल फीमेल दोनों के लिए होने वाली है और हमने ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए सफल करके रख रखा है ये कार्ड्स। ठीक है, और इन कार्ड में हम आपके लिए कुछ कार्ड ऐसे चुनेंगे जो आपके बारे में बातें बताएंगे कि आप स्टार सीड क्यों हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जो आपको एक स्टार सीड बनने में आपको मदद करती है। आप एक स्टार सीड हैं, आपको जानने में आपकी रुचि, आपका जो आप कंफ्यूज हैं इस दुनिया में कि यार हमारा इस जीवन में क्या उद्देश्य है। ठीक है, और आप अपने कुछ ऐसी आदतों से आप थोड़ा परेशान हो जाते होंगे कि मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनोखे पड़ाव आ रहे हैं, उसके रीज़न क्या और वो पड़ाव क्या है, उसके बारे में आज डिटेल में रीडिंग बन रही है। तो आप मेल या फीमेल जो भी है, आपको ये रेजोनेट होगा, 100% होगा। चाहे आप इस वीडियो को किसी भी टाइम देखेंगे, साल 2 साल, जब भी आपके पास ये वीडियो हमारी आएगी तो ये आपको आपके लिए बहुत मददगार होगी, ये आपको रेजोनेट होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात? चलिए ठीक है, आप अपने ईश्वर का आप आह्वान, जिनका आप पूजा करते हैं, जिनके प्रति आपके अंदर उनकी भावनाएं इमोशनल हैं, जिन भगवान की भी आप पूजा करते हैं, आपके एंसेस्टर हैं या चाहे आपके भगवान हैं, चाहे आपके कुल देवी हैं, चाहे आपके कोई गुरु हैं, आप उनका ध्यान करिए और एक लंबी सांस लेते हुए आप अपने आप की अंदर आत्मा में उतरिए। और हम आज आपके लिए जो कहने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। दोस्तों, ये वीडियो आज आपके लिए, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, आज आपके लिए यह बहुत ही आपके दिल की, आपके भीतर की गहराइयों तक जाएगी। ये वीडियो आपको समझने के लिए कि आप सचमुच एक स्टार सीड है। स्टार सीड किसे कहते हैं? स्टार सीड वो कहते हैं कि आप अनोखे हैं, आपकी जो आत्मा है वो कई साल पुरानी आत्मा है और वो आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं होती है। वो आत्मा होते किसी ऐसे साधु संत महंत या किसी ऐसे सोल की जिसने हजारों लाखों साल तपस्या ईश्वर की है और करोड़ों टाइम गुजरने के बाद उनकी सोल आपके अंदर आती है। कुछ ऐसे सोल्स होती हैं जिनकी मुक्ति नहीं होती है और उनकी कुछ मुक्ति ना होने के कारण उनका कुछ बंधन होता है। जो बंधन वो सोचते हैं, कुछ उनकी अधूरी
ऐसे अधूरी उनकी कोई इच्छाएं होती हैं, वो इच्छा कहीं ना कहीं उनकी होते हुए वो इस दुनिया में दोबारा से आपके जीवन में, आपका जीवन रूपी शरीर में वो परिवर्तित होके इस जीवन में आते हैं और उन सारे अधूरे सपनों को और उन सपनों के साथ जो भी मनुष्य आपके साथ जुड़े थे पिछले प्रारंभिक में, जिन्होंने आपसे लिया दिया, जिन्होंने आपको कष्ट, जिनके साथ प्यार, जिनके साथ बैर, जिसके साथ दुख, जिसके साथ मित्रता, दुश्मनी, किसी का आपने लिया दिया, वो सब आपको इस जन्म में चुकाना होता है। उसके बाद आप डायरेक्ट आप धाम में पहुंचते हैं। और ऐसा भी होता है कि आप की अच्छी कुछ अच्छे अगर आप इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं या आपने अपने जन्म के जितने भी आपके जो प्रारंभिक जो भी आपने दुख बाधाएं हैं वो आप काट रहे हैं, उसके बाद आपने जो जन्म आज जो जन्म लिया है उसमें भी आप अपनी जो भी अधूरी परेशानियां या जो भी आपके हर्डल्स जीवन में आए उन सबको आप झेलेंगे और इस शरीर रूप में जो आपने आत्मा आपने पाई है, जो शरीर पाया है, उस आत्मा को शुद्धिकरण करने के लिए आपकी आत्मा की ज़रूरत होती है। क्योंकि पिछले जो जन्म में आपने आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे कर्मा आपके बन चुके थे जो आपके जीवन को मुक्त करने से रोक रही थी। इसलिए आपका जन्म आपके लिए आपका सोल ने, आपके जो सोल है, जो आपकी आत्मा है, आपके शरीर में आकर इस जन्म को लेकर आपके उन सारी चीज़ों को वो पूरा करना चाहते हैं, चाहे शाप, चाहे अभिशाप, चाहे ब्लेसिंग, चाहे आप अपने जो भी आपने इस जीवन में आते हैं, नाम, शोहरत, दुख, परेशानी और इज़्ज़त और इवन अभिशाप, या आपको बहुत सारी कभी कभी बहुत ज़्यादा अपमान भी मिल सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं आपके जीवन में क्यों आती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है सभी के लिए। अगर आप जो जो हमारे इस वीडियो में आए हैं तो ये सोच लीजिएगा कि आप हमारे इस वीडियो में एंटर करते ही आपको पता लग जाएगा कि आप एक स्टार सीड हैं। जी हाँ, आप एक स्टार सीड हैं। जिनको अपने बारे में जानना है तो आप एक स्टार सीड हैं, तभी जानेंगे। अदरवाइज़ आप अपने बारे में नहीं जानते, आप स्टार सीड नहीं है तो आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो में आए तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्यों, हमारे जीवन में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। आप कभी कभी देखते हैं तो ये 12 की 12 राशियों के लिए है, ठीक है। कोई भी मेल फीमेल कोई भी आप हैं इस वक्त हमारे इस एनर्जी में कनेक्ट हुए हैं, जो हमारे इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप कोई भी आत्मा हो मेल फीमेल की शरीर में हैं आप, ये आपके लिए ही है। जी हाँ, तो कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। देखिए, आपको मैंने ये मंत्र इसलिए सुनाया है कि आपका मन और आपकी चेतना थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, आपको एक सुकून मिले। देखिए, जानिए, आप अपने मन के अंदर एक सुकून भरी सांस लीजिए। आप एक बहुत प्यारी आत्मा है, आपके अंदर दिव्य शक्ति का आगमन है। आप बहुत पुरानी 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 एक ऐसी सोल है जो
बहुत ही प्योर, निश्चल और कपट रहित एक आत्मा, एक मनुष्य रहे होंगे, जिन्होंने बहुत इस दुनिया में लोगों का भला किया होगा, ईश्वर के करीब रहे होंगे और लोगों को भी आपने प्रोत्साहन किया होगा कि वो भी भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलें और अपने जीवन को धन्य करें। इस जीवन मरण के जो चक्रव्यूह से आप लोगों को मुक्त करना चाहते थे, आपने वो चीज़ें की हैं जो लोगों की जन्मों जन्मों की जो पाप है वो आप हरते रहें और लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया करते थे। आप लोगों को हील करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। लेकिन ये क्या अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपका मन विचलित हो जाता है। कुछ ऐसे सोल्स होते हैं, कुछ आपके ऐसे डिज़ायर अचानक आ जाते हैं आपके मन में, जिसके कारण आप आध्यात्मिक तो होते हैं लेकिन भौतिक जगत में थोड़ा आप विचलित हो जाते हैं। हो सकता है भौतिक जगत की कुछ चकाचौंध में आप अपने आप को अधूरा पाते हैं। आपके दिल में भगवान के प्रति स्नेह तो होता है, प्यार होता है, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के भीतर एक छोटी सी एक लौ जली होती है कामना की। वो कामना हो सकती है आपकी भौतिक जगत की। आपका जीवन मुक्त होता है और आपकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं ईश्वर की उस रूह तक जाती है, उस दरबार तक जाती है और ईश्वर आपके इस रूह को, जो कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपकी रह जाती है क्योंकि आपकी सोल में थोड़ी सी बेकरारी होती है, कुछ अधूरापन होता है, कुछ भोग भोगने की लालसा थी, तो ईश्वर आपको मुक्त करने की जगह पे आपके वो कर्म हैं जो आपके बैलेंस जुड़ जाते हैं, वो आपको ऐसी शक्ति में डाल देते हैं, ऐसे शरीर में डाल देते हैं ताकि आप अपने उन अधूरे जो सपने हैं आपके वो आप पूरे करेंगे। और फिर इस जीवन के आपके जो कर्मा है वो चाहे दुख के रूप में चाहे सुख के रूप में, आपका जो भी आपने कर्मा आपका बैलेंस था उसे आप ख़त्म करके फिर मुक्त होना चाहते हैं। अब ये कर्मा क्या होता है, अगर आप अपने आप को पहचानते हैं कि स्टार सीड में हमें क्या समझने को मिलता है, क्या हमारे जीवन में वो कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस आती हैं, कौन से ऐसे दुख आते हैं। देखिए, हम स्टार सीड हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम बहुत बड़े राजनेता हैं या हम बहुत बड़े कोई फिल्म स्टार हैं या हम कोई बहुत बड़े महात्मा हैं या हम बहुत बड़े कोई ऐसे जानी माने कोई बिजनेसमैन हैं। हम हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी, हम सक्सेस तो होंगे लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है वो अभी भी हमसे कुछ ऐसी गलतियों को करने में मजबूर कर देती है, क्योंकि आपका जो अधूरा सपना होता है उसे आपको क्लियर करना होता है। आप शादी करते हैं, आप एक अच्छे मनमौजी बहुत प्यारे स्वभाव आप जन्म लेते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई जो भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आपने देखा है अपने बचपन से लेके अपनी जवानी तक, उसके बाद जो ज़िंदगी आपकी शुरुआत होती है एक अच्छे और बहुत ही प्यारे जीवन की शुरुआत, एक नई उमंग भरी जीवन होता है आपका। और हो सकता है कई लोग अपने जीवन में थोड़ा कष्टों से गुजरे होंगे, परिवार के दुखों से भी गुजरे होंगे। हो सकता है आपका परिवार उतना पैसे वाला ना हो,
मिडिल क्लास फैमिली से आपने जन्म लिया है, या आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है ना। अभी आपकी कोई भी उम्र हो सकती है। आप अपनी उम्र 16-17 से लेके आपकी उम्र 40-50 के ऊपर भी हो सकती है। अब कोई भी उम्र के लोग हों, ये आपको रेजनेट होगी। अब आपने अपना जीवन जैसे भी काट रहे हैं, आपने अपना, लेकिन आप हमेशा खुश रहें। लेकिन आने वाला समय जो आपके लिए रहता है, कभी ना कभी आपके लिए बहुत ही ट्रैपफुल सिचुएशन हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। आपके जीवन में आप एक चुनौती पार करते हैं, दूसरी चुनौती की तरफ फंस जाते हैं। फिर उस चुनौती से आप निकलते हैं, तीसरी चुनौती उससे स्ट्रांग होती है, तीसरी स्ट्रांग होने के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। आप अपने जीवन में अपने हिसाब से तो काम करते हैं, लेकिन जो किस्मत है आपकी, जो किस्मत होती है वो आपको कुछ और आपको बताती है। जैसे कि आप अपने जीवन में एक गायक हैं। आप, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप एक गायक हैं। आपके बचपन से आपको गाने का शौक़ है, ठीक है। आप गाते हैं, आप कोई भी कास्ट के हो सकते हैं, कोई भी रिलीजन के हो सकते हैं, आपको गाने का शौक़ है। लेकिन आप जितना सुरीला गाते हो, जितना रोमांटिक गाते हो, दो लफ्ज़ों की ये दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। तो आप इतने रोमांटिक होते हैं, लेकिन जैसे आप रोमांटिक हैं, जैसे आपके जीवन में आप एक अच्छा सपना देखते हैं, लेकिन जैसे आपके जीवन में कोई ऐसा प्यार आता है, कोई जीवन में आपके जीवन में एक प्यार के रूप में आता है, लेकिन वो प्यार आपको वैसा प्यार नहीं दे पाता जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने सपने देखे थे। आप किसी तरह उस इंसान के साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन वो इंसान आपको समझने की कोशिश नहीं करता है। वो इंसान आपको धीरे धीरे मैनिपुलेट करता है, आपको आपके अस्तित्व से भटका देता है, आपके सपनों से भटका देता है, और वो इंसान आपको रुलाने लगता है, आपको परेशान करने लगता है, और आप अपने जीवन के उस हसीन पल को मुरझा जाते हैं। आप वो खिला खिला जो चेहरा, जो आपकी आत्मा है, वो सिकुड़ जाती है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि ये आपके वो प्रारब्ध थे जो कहीं ना कहीं आपके दिल में किसी के लिए आपका कुछ अधूरा प्यार, जो आपने कुछ मोह के कारण छोड़ दिया था, कुछ अपने अस्तित्व के कारण, अपने सम्मान के कारण, या आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के कारण आपने किसी के प्यार को ठुकरा दिया था। तो वो कर्स, वो लोगों की जो दिल में जो टसक थी, जो आपके लिए जो प्यार था, और आपको भी पता था ये सब चीज़ें, पर आपकी एक मजबूरी थी कि आप ईश्वर को पाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में एक थोड़ी सी चुभन तो थी। आप भगवान के रास्ते में जाकर भगवान को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, और वही सपना जो है आपका इस जन्म में, अब आपको वही लोग मिलते हैं और आपको तंग करना शुरू कर देते हैं, आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, और आपके जीवन के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। किसी तरह आप इस जीवन से निकलना चाहते हैं, इस तरह आपके साथ इनका जो एक संबंध रहता है वो एक टीज़फुल होता है, परेशान तकलीफ़ देह होता है, लेकिन आप फिर भी अपने जीवन की दिनचर्या को आगे बढ़ाते हुए किसी तरह अपने आप को इस रिश्ते से दूर करते हैं, और आप उस प्यार की तलाश में फिर आप कहीं ना कहीं अपने आप को, आप अपनी सिंगिंग, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप रात दिन फिर एक जुड़ाव महसूस करते हैं। फिर कुछ ऐसा समय आता है कि आपके जीवन के साथ फिर आप ऐसे इंसान के जीवन में आते हैं, और कोई इंसान आपको
इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, लेकिन आप थोड़ा संकुचाए से रहते हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। आप सोचते कि जो मेरा ये प्यार है कहीं ये भी मुझे ऐसा धोखा ना दे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी कन्फ्यूज़न होती है। आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। आप, हो सकता है कि आप फैमिली में ऐसे इंसान हो जो सबसे प्रिय हो, सबसे बड़े हो, सबसे जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और आप कोई भी ऐसा न चाहते, वैसे कदम नहीं उठाना चाहते हैं जो आपकी फैमिली, आपके आपके व्यक्तित्व पे कोई भी असर करे। और आप कैसे भी करके उस रिश्ते को चोरी छिपे एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, जो आपको एक उम्मीद जगाती कि शायद ये इंसान मेरी फीलिंग्स को समझेगा। फिर आपके दिल में एक प्यार आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि अब से पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, तुम्हें जमी से तुम्हें जमी पे बुलाया गया है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिर से इस इंसान के लिए एक और भावना आती है, और आप अपने जीवन में फिर एक ऐसे रिश्ते के साथ जुड़ जाते हैं जो आपका पिछला कोई प्रारब्ध है, और आप उस इंसान से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर ये इंसान, भाई ये वही इंसान है जिसको आपने अपने ईगो या अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण छोड़ दिया था। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो ये आपका प्यार पाना चाहता था, लेकिन इसके डिज़ायर पूरी करने के लिए आपको भी जन्म लेना पड़ा। तो आपके जीवन में ये इंसान आया, और ये इंसान ने भी कुछ समय बाद आपको इतना इतना प्रेशर किया, इतना अपनी चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्यार की लेके थोड़ी आप अनफॉर्चुनेट रह सकते हैं, अभाग्यशाली रह सकते हैं। आपका किस्मत में प्यार बेशक ना हो, लेकिन आपका जो मन है, जो आपका दिल है, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ पिछली दुनिया के लिए बने थे, और इस दुनिया के लोग आपके प्यार को नहीं समझेंगे। और इसी तरह आप अपने आप को एक बार भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, इस मायावी दुनिया में अगर मुझे यही सब झेलना है तो मुझे जन्म क्यों दिया आपने। और आप अपने उस प्रभु को अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं, और भगवान कहते हैं, आपको प्रकाश दिखाते हैं, अपने आपको जागृत करते हैं कि मेरे बच्चे, जिस रास्ते पे तुम हो ना, वो सही रास्ता सही नहीं है। तुम्हारी रास्ता तो प्रारब्ध को काटना था, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ। और भगवान की वो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य दृष्टि आपको दिखती है। आप भगवान की उस दिव्य दृष्टि, उनकी दिव्य शक्तियों में आप खो जाते हैं, और अपने आप को उस आत्मशक्ति के साथ आप जोड़ लेते हैं, जो आप कहीं ना कहीं कुछ आपके प्रारब्ध थे, और इस जन्म में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, और भी मिलेंगे, और भी मिलेंगे, लेकिन आपका उनके साथ कोई भी ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हो। ज़मीन आसमान जैसे होता है ना, वैसे ना आपकी सोच, ना आपका उठना, ना बैठना, आपका चलना, आपकी हर एक चीज़ उनसे मैच नहीं करेगी। लेकिन जुड़ेंगे आपसे, शुरुआत में जुड़ेंगे, दिखावा करेंगे, लेकिन वो इंसान कुछ और होते हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते रहते हैं, और आप भगवान की भक्ति, आप भगवान को बहुत मानते हैं। आप दुनिया से कटते जाते हैं, आप अलोन रहना पसंद करते हैं। आप हर एक की बातें, लोगों की चुगली, निंदा, उन चीज़ों को से आपके लिए कोई आपके दिल में जगह नहीं है।
लेकिन भौतिक दुनिया में रहते हुए आपको सुनना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन आप दिल से किसी को उन सब चीज़ों में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भगवान की अमोघ ऐसी शक्तियाँ आपके साथ होंगी, आपके मन वचन वाणी में आपके साथ ईश्वर की कृपा होगी, जिसके कारण आप लोगों की मदद भी कर पाएंगे। आपके अंदर वो पॉजिटिव साइन है जो आप अपने मुंह से किसी को शुद्ध वाणी बोल के किसी का उद्धार करना चाहे तो उसका बैठे बैठे आप उद्धार कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको खुद भी नहीं पता होती है, लेकिन जब एक समय आता है और आप देखते हैं कि यार ये चीज़ मेरे साथ कैसे घटित हो गई, मैंने तो जस्ट इमेजिन किया था और ये चीज़ें सामने हो गई, तो आपके अंदर वो एक पावर आ चुकी है। क्योंकि वो पावर आज की नहीं है, ये पिछले जन्म की पावर है। और कुछ चीज़ें आप एक भटक चुके हैं, तो वो भटक होने का कारण यही है कि आपके पिछले जन्म की कुछ कामनाएं रह रही थी। तो उन चीज़ों को आपके जीवन में सॉल्व होने का समय आ चुका है और आप एक डिवाइन सोल हैं। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, दुख आएंगे, लेकिन कभी भी आप उन सब चीज़ों से कभी भी हार नहीं मानेंगे। हर एक आप सुंदर रहेंगे, आप आत्मशील होंगे, आप हर मोड़ पे परेशानी उठाने वाले हैं, लेकिन कभी उफ नहीं निकला होगा आपके चेहरे से। आप जिंदा दिल इंसान हैं, आप बच्चों की तरह आप डील करते हैं। आप कभी भी किसी को लेके ये नहीं कि आपके अंदर कभी ईगो घमंड कभी नहीं हुआ है। आपने हमेशा डाउन टू अर्थ आपने देखा है और यही चीज़ ईश्वर को आपके ऊपर अच्छी लगी है और ईश्वर ने आपको अपना मेन जो एक उद्देश्य के लिए चुना है कि आप मेरी सेवा करो, दुनिया की मदद करो। आपके अंदर वो आत्मज्ञान दिया जा रहा है जिससे आप लोगों की मदद करेंगे और लोगों की सहायता करेंगे और खुद का विकास करेंगे। और आपका जो प्रारंभिक जो कष्ट थे, जो भी आपके क्वेश्चन थे, वो इस जन्म में आपके पूरे होंगे और आप लोगों के लिए काम करेंगे। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए रहेंगी, क्योंकि ईश्वर आपके हर अंग संग चलते हैं। ठीक है, तो आप ये हैं स्टार सीड। अगर आपको ये रीडिंग मैच करती है, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यकीनन आप एक बहुत बड़े स्टार सीड हैं। और ये स्टार सीड सिर्फ नाम के नहीं, ये भगवान के वो पार्षद होते हैं जो आपको इस जन्म के बाद आप डायरेक्ट आपकी मुक्ति है और आप भगवान के धाम में जाने के लिए आप रेडी रहते हैं। जी हाँ, अगर आप इस तरह से आपके जीवन में चीज़ें चल रही हैं तो समझ लीजिएगा ये आपका आखिरी जन्म है जहाँ पे आपको मुक्ति प्रदान होने वाली है। जी हाँ, तो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। किस किस को ये रेजनेट हुई है, किस किस के दिमाग में ये बातें हुई हैं, आइए कि क्या सच में आपके जीवन में अगर हर्डल्स आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आ रही हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके लिए ईश्वर ज़रूर सोच रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करना चाहती हूँ। और जय जगन्नाथ, सभी का भगवान भला करे और मेरी भी इच्छा पूरी करें और आशीर्वाद दें भगवान की आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करें, आप लोगों का प्यार मिलता रहे और बस यही दुआएं हैं। देखते रहें, वीडियो देखते रहें और मेरा वीडियो को भी आप थोड़ा सपोर्ट करें और आगे बढ़ाइए। और सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आप इस यूनिवर्स की दिव्य शक्तियों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो भी आप सुपर थैंक्स से जो भी आपकी राशि देते हैं आप, तो ये ईश्वर के धूप दीप में काम आने वाली चीज़ें होती हैं और ये आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रही है वो पॉजिटिव हो जाती हैं और आप एक सकारात्मक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की एनर्जी। किस किस को रेजनेट हुई है जल्दी बताइए और कमेंट में हर हर महादेव 111 या 411 जरूर लिखिए। 111 लिखेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर 411 चाहते हैं तो 411 भी लिख लीजिएगा। ठीक है, जो यूथ जो 16 से 18 से बिटवीन है वो ट्रिपल करेंगे और जो 25 से ऊपर हैं वो 4 बारी 1111 टाइप करेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, किस किस के पास मेरी वीडियो आई है। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्स का धन्यवाद जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
जय श्री राम। राधे राधे।